So here are the questions from your exercise. Question number 1 is what is cell cycle and what are its main phases. ठीक है, इसका जो आंसर है वो आपके पास पेज नंबर 87 से 89 पर है। देखें, यहाँ से स्टार्ट होगा सेल साइकिल इज़ अ सीरीज़ ऑफ इवेंट्स। यहाँ पे ये डेफिनेशन है, ठीक है, सेल साइकिल की। सेल साइकिल इज़ अ सीरीज़ ऑफ इवेंट्स यहाँ से लेके एंड प्रोड्यूसेस न्यू सेल, ये डेफिनेशन होगी। उसके बाद आपने लिखना है कि सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर फेजेस, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। उसके बाद अब आपने ये लिख देना, इंटरफेज इज़ द टाइम व्हेन सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज़ वेरी हाई एज इट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, G1, S एंड G2। फिर उसके बाद G1 सारा, एस फेज़ भी जो है वो सारा आएगा और G2 फेज़ भी सारा आएगा और G0 फेज़ भी सारा आएगा, ठीक है। यहाँ पर एपिथेलियल सेल्स तक आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सो हेयर इज़ द क्वेश्चन नंबर 3 विच स्टेट्स हाउ वुड यू स्टेट द इवेंट्स ऑफ प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। इसमें सिर्फ आपने इवेंट्स लिखने हैं जो कि माइटोसिस के प्रोफेज में हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम आ जाते हैं, so your next question is the S phase of interphase is important and a cell can never divide without it, justify। तो इसका आंसर जो है वो रिटन फॉर्म में है, आई होप यू कैन सी। हाँ जी, तो इसका आंसर ये है, माइटोसिस इज़ द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स ईच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज इन द पेरेंट सेल। अब आपको पता है कि माइटोसिस में क्या होता है, ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में है उतने ही जो 2 डॉटर सेल बनेंगी उसमें भी आएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो पेरेंट सेल है उसने पहले अपने जेनेटिक मटीरियल को क्या करना है, डुप्लिकेट करना है, उसकी रेप्लिकेशन करनी है। और हमें पता है कि वो किस फेज़ में होती थी, एस फेज़ में होती थी। तो जब तक जेनेटिक मटीरियल की डुप्लिकेशन नहीं होगी उसकी प्रॉपर डिवीजन नहीं हो सकती और सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल में नहीं जा सकते। तो इसीलिए आपके पास एस फेज़ इंपॉर्टेंट है। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ इज़ माइटोसिस सिग्निफिकेंट। जी, तो इसका आंसर है पेज नंबर 92 पे। वो जो सारी सिग्निफिकेंस पढ़ाई थी माइटोसिस की, इसमें ये सारा आ जाएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पहले यहाँ से शुरू करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल सेट, ये सारा आ जाएगा यहाँ तक, ठीक है। फॉलोइंग आर द ओकेजन्स इन द लाइव्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स वेयर माइटोसिस हैपेंस, ठीक है। ये सारा लिख के उसके बाद डेवलपमेंट एंड ग्रोथ भी सारा आएगा। सेल रिप्लेसमेंट भी आपके पास सारा आ जाएगा। रीजनरेशन भी सारा आएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी सारा आ जाएगा। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन इन प्लांट्स, यहाँ तक आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक। So the next question number 6 is describe the events that occur during the phases of meiosis 1। अब इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ meiosis 1 के फेजेस बताने हैं, ठीक। यानी meiosis 2 इसमें नहीं आएगा। इसमें सिर्फ हमसे meiosis 1 के फेजेस का पूछा गया तो हम इसमें सिर्फ आंसर करेंगे जो जो चीज़ें meiosis 1 में हुई हैं, ठीक। तो ये पेज नंबर 96 है और इसमें सारा फेजेस ऑफ meiosis दिया हुआ है, ठीक है। तो वैसे तो आपने ये सारा चैप्टर अंदर से पूरा याद करना है, लेकिन जिस हिसाब से पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं उस हिसाब से मैं आपको आंसर बता रही हूँ। लेकिन आपने इसमें से इस पूरे चैप्टर में से एक भी चीज़ छोड़नी, ठीक। ये सारे क्वेश्चन जो भी इन्होंंने नीचे बॉक्सेस बनाए हुए होते हैं, ये सारे बॉक्सेस सारा टॉपिक और ये सारे आपने एक लफ्ज़ भी इसमें नहीं छोड़ना। किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, ठीक। तो अभी जो क्वेश्चन है उसका ये आंसर होगा meiosis 1। इसमें आप पहले लिख देंगे थोड़ा सा कि meiosis क्या होती है, ठीक। पहले meiosis की छोटी सी डेफिनेशन पीछे जो आपको दी गई है, ठीक है। यहाँ से आप इसकी meiosis की डेफिनेशन दे देंगे। meiosis इज़ द प्रोसेस बाय विच वन डिप्लॉयड यूकैरियोटिक सेल डिवाइड्स टू जनरेट 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स, दैट्स इट। ये डेफिनेशन दे दी। फिर आपने फेजेस ऑफ meiosis देने हैं, ठीक। यहाँ पर आपने बता देना है द प्रेपरेटरी स्टेप्स ऑफ meiosis आर आइडेंटिकल टू दैट ऑफ इंटरफेज। इंटरफेज इज डिवाइडेड इंटू द सेम 3 phases, G1, S phase and G2 phase। इंटरफेज इज फॉलोड बाई meiosis 1 एंड meiosis 2, देन कम्स meiosis 1। तो आपने यहाँ ये बस ये सारा आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक सारा आएगा। प्रोफेज 1 सारा आएगा, ठीक। मेटाफेज 1 सारा आएगा। एनाफेज 1 सारा आएगा। टीलोफेज 1 सारा आएगा meiosis 1 के फेजेस में, ठीक। यानी यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन होगा जो एक्सरसाइज में दिया हुआ था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ meiosis। इसमें सारी सिग्निफिकेंस आ जाएगी, meiosis की इंपॉर्टेंस जितनी भी पढ़ाई थी वो सारी आ जाएगी जी। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ meiosis, ये सारा प्रोसेस। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन पूरा का पूरा आएगा। प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन पूरा का पूरा आएगा। बस एरर्स इन meiosis को छोड़ देना है। ये यहाँ तक आपका सिग्निफिकेंस का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।
Now the next question is contrast mitosis and meiosis, emphasizing the events that led to different outcomes. पहले आपने सारा बताना है कि कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक। यहाँ पर ये सारा यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद एक बीच में जो है लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद एक साइड माइटोसिस, दूसरी साइड पे लिखेंगे मियोसिस। और ये सारी जो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं ये सारे आप इसमें ऐसे ही एज इट इज़, जैसे मियोसिस के इस साइड पे दिए हुए हैं, माइटोसिस के इस साइड पे दिए हुए हैं, ये एज इट इज़ आप लोग लिखेंगे। तो दैट इज़ योर कंट्रास्ट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज़ डिस्क्राइब नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस, ठीक। तो ये तो बिल्कुल आखिरी आपका लास्ट टॉपिक है, पेज नंबर 102 से 1, ये फुल रहेगा जैसे बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारा एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस आर टू फिनोमेना ऑफ सेल डेथ। एपोप्टोसिस पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा है, और उसके बाद जो नेक्रोसिस आपको जितना भी दिया हुआ है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ये दो चीज़ें भी आप बीच में नेक्रोसिस में ऐड कर सकते हैं, ठीक।